अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली एक वीडियो बना दे डिज़ाइनिंग की कि किस तरह से आप करती हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं कोशिश कर ही लेती हूँ। यहाँ पे कटिंग मैंने कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 साल बच्चे का कुर्ता सिलाई कर रही हूँ। और जो तीरा है वो मैंने 5.5 इंच रखा है। उसका मैं हाफ़ करके बता रही थी कि मतलब हाफ़ कैसे होते हैं। इंच टेप को अब इस तरह मोड़ लें तो हाफ़ हो जाता है। 5.5 इंच मैंने तीरा रखा है। यहाँ पे जो फ्रंट का गला निकाला है वो ऊपर से 2.25 है, ठीक है, और नीचे से 2.5 इंच है। जबकि यहाँ पे थोड़ा था, उसके बाद मुझे कम लग रहा था, मैंने निकाल लिया था और निकाल लिया था। मतलब नीचे की तरफ से हमने 2.5 इंच रखना है, ऊपर की तरफ से 2.25 रखना। और ये तो सबको पता ही होगा कि फ्रंट साइड की जो कटिंग होती है वो बैक की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अब हमने क्या करना है, जो नेक मतलब गला जो बनाना है ना, वो हमने साइड पे बनाना है, साइड पे पट्टी बनानी है। यहाँ पे कोई पट्टी शट्टी सेंटर पे नहीं लगानी, हमने साइड पे गला बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक साइड की जो मतलब ज़्यादातर जो पट्टी होती है ना वो राइट साइड पे ही होती है, तो लेफ़्ट साइड जो है वो उसको हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे, ठीक है। आधा इंच की हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड जितना हमारा ये साइड से कपड़ा है इतना हमने काट लेना है। तकरीबन ये अपना 2 इंच या 2.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने काट लेना है और यहाँ से मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी काट के। और ये आप अंदाजे के मुताबिक ही कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन काटा है 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 इंच लगा लें। अब मैं बैक का काट रही हूँ। बैक और फ्रंट का एक जैसा मतलब एक जैसे ही काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि बड़ा छोटा नहीं रखना, वो मैं आपको आगे जाके बता दूँगी। तो यहाँ पे फ्रंट का मैं बता रही हूँ, इसको हमने बिल्कुल सीधी साइड पर रखना है। सीधी साइड पर रखेंगे तो फिर पलट के हम उल्टी तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे फिर हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें, सीधी साइड रख के मैंने अब उल्टी साइड पे हम लगाएंगे सिलाई। तो लेकिन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अब मैं थोड़ा कपड़ा थोड़ा काट लूँगी, क्योंकि फोल्डिंग करते हुए ना बाद में बहुत चौड़ी सिलाई लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा काट लिया था। और अब हमने इसको बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़ना है, जो हमारी सिलाई है वो बाहर आए, ठीक है। तो इस तरह से हमने अब सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट देंगे, ठीक है। और अब हमने बैक की बनानी है पट्टी इसी तरह से। अच्छा, बैक की हमने सेम ऐसे ही लगाना है, लेकिन फ़र्क उसमें ये होगा कि उसका हमने तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने बढ़ाना है। इसका हमने बढ़ाया नहीं था, उसका हमने बढ़ाना है। तो ये देखें, हमने सीधी साइड पर रखा है, सेम वैसे ही हमने इसको सिलाई लगानी है जैसे फ्रंट की लगाई थी। लेकिन फ्रंट की हमने सिलाई बाहर निकाली थी, इसकी सिलाई बाहर नहीं निकालनी। इसका हमने कपड़ा तकरीबन आधा इंच जितना हमने बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे जो कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी आई है, मुझे पता नहीं था, मैंने कैमरा भी ठीक से साफ़ नहीं किया और रिंग लाइट भी नहीं लगाई। और ये देखें, यहाँ पे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मुझे पता चला है। एनीवेज़, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी अच्छी क्वालिटी की वीडियो हो, मतलब ठीक से आप सबको नज़र आए। तो यहाँ पे इतना हमने बढ़ाना है, ठीक है। तो बस एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से भी हम काट देंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। जब हम टीच बटन लगाएंगे ना, तो इस तरह से एक छोटी सी पट्टी बन जाएगी साइड पे। तो इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा। टीच बटन ऊपर मतलब फ्रंट वाली साइड पे लगते हैं ना हमेशा, बैक पे नहीं लगते। तो इसलिए जो बैक होती है ना वो थोड़ी सी हमें बढ़ानी होती है एक साइड से। इंशाल्लाह मैं इसकी अलग से दोबारा से वीडियो बनाऊंगी साइड पट्टी की, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा गला है, ये देखें, मैं यही आपको बता रही थी कि मुझे काफ़ी छोटा लग रहा था, मैंने बाद में इसको काट लिया था। और यहाँ पे मैं अब काटूंगी इसको थोड़ा सा। मैंने मतलब 2.5 इंच मैंने कर लिया था, जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है ना उस मुताबिक मैंने इसको काट के इतना कर लिया था। ये देखें, अब सही लग रहा है, पहले मुझे बहुत ज़्यादा ये छोटा लग रहा था। अब क्या करना है, गले की फोल्डिंग के लिए हमने आड़ा कपड़ा लेना है, यानी कि जिसको रेप कहते हैं। रेप कपड़ा लेना है, ठीक है। इस तरह से तकरीबन 1 इंच का हम यहाँ पे कपड़ा लेंगे रेप। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, मैंने शॉर्ट्स डाली थी, वो भी मैंने डिज़ाइनिंग की डाली थी। तो खैर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने कपड़ा काटा हुआ है इसको हमने मैयर करके देखना है हमारी जो नेक है उसके बराबर, मतलब उतना है या नहीं। अगर कम पड़ता है तो इसके मतलब हम जोड़ लगा लेंगे, अगर कम नहीं है तो फिर ऐसे ही लगा लेंगे। जबकि मेरा जो था ना वो थोड़ा बढ़ गया था।
और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह आगे भी, और बहुत सारी डिज़ाइनिंग जो मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो जो न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जो कपड़ा मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर लूँगी, इसको अब हमने क्या करना है, सीधी साइड कपड़े के जो सीधी साइड पे रखना है, ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके, और फ्रंट साइड से हमने शुरू करना है। ठीक है, मतलब जो हमारा जो गला होगा उसकी हम फ्रंट साइड से ये हमने शुरू करना है। ठीक है, और इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़ के जितनी लगाते हैं। अब मुझे ठीक से नहीं समझाना आता, तो जैसे ही मैं समझाना मतलब कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने फ्रंट साइड से करना है, और उसके बाद जब हमने इसकी फोल्डिंग करनी है तो बैक की हमने साइड पकड़ के फिर बैक साइड, क्योंकि हमारे जो हाथ है ना वो फिर हमारा इस तरफ से हाथ हमारा सीधा होगा। बैक वाली साइड से सिलाई लगाते लगाते हम फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उस तरफ से हमारा हाथ सीधा। ये देखिए, मैंने जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है। रेप कपड़ा लगाएंगे तो बहुत अच्छी सफाई फिनिशिंग आ जाएगी। स्ट्रेट कपड़ा लगाने से इस तरह से नीचे बहुत बल आते हैं, वो फिर सही नहीं लगता, तो हमेशा यहाँ पे रेप ही लगाया जाता है। तो अब मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ अच्छी तरह से। अब हमने करनी है डिज़ाइनिंग इसके ऊपर। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है चेक डिज़ाइन का, और क्योंकि वाइट के ऊपर ये बहुत ज़्यादा उठ रहा था, बहुत अच्छा लगता है। वैसे वाइट के ऊपर कुछ भी लगा लें तो वो अच्छा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये वाले ही लगा रही हूँ। इसका भी हमने क्या करना है, हमने रेप काटना है। यहाँ पे हमने 3 इस तरह से पट्टियाँ काटनी है। हमारी शर्ट की जो चौड़ाई है उसके मुताबिक थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ही रख लिया करें तो ठीक होता है, मतलब बढ़ा के। अब हमने क्या करना है, इस तरह से 3 पट्टियाँ काट लेनी है, और इसकी हमने जिस तरह हम लूप्स बनाते हैं ना, तो थोड़े मोटी रख के हमने थोड़ी सी बड़ी रख के हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, लूप्स बहुत बारीक होते हैं, ये थोड़ी सी मोटी रख के हमने डोरी बनानी है। अगर हम फोल्डिंग करेंगे तो ठीक से फोल्डिंग नहीं होती, तो एक जैसी नहीं आती, तो इसलिए ये बेस्ट तरीका है। तो जिस तरह लूप्स निकालते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे सुई का धागा मजबूत लीजिएगा। और ये मैं आगे जाके दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकी तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। तो बस ये तो तकरीबन सबको निकालने आते ही हैं लूप्स कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पे 3 हमने लेनी है, डोरियाँ लेनी है, जिसको मैं डोरी कहूँगी। उसके बाद फिर हमने आड़ा कपड़ा काटना है, रेब ही यानी कि काटना है। यहाँ पे हमने बनाने हैं लूप्स। ठीक है, बारीक बनाने हैं, उसकी निस्बत जो हमने पहले बनाए उसकी निस्बत यहाँ पे बारीक, और यहाँ पे 1 इंच से कम हम कपड़ा लेंगे। और लूप्स जो हमने बनाने हैं 3 बनाने हैं, उस छल्ला टाइप बनाने हैं। ठीक है, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हमने जो पट्टियाँ बनानी है वो हमारे पास हों 6 हो। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कपड़ा काट लेंगे, तो काफ़ी मोटी रख के हमने करनी है। ठीक है, तो 6 हमारे पास पट्टियाँ होनी चाहिए और 3 हमारे पास छल्ले होने चाहिए। उस हिसाब से आप कपड़ा काट लीजिएगा। तो लेकिन ये भी मेरा काफ़ी ज़्यादा कट गया था, काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि पट्टियों के लिए बहुत कम कपड़ा लगा था। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके भी इसी तरह से किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। तकरीबन जो हमारी पट्टी है होगी ना वो 1 इंच से थोड़ी सी कम रह जाएगी। ठीक है, इसको अब मैं सुई की मदद से ही लगा लूँगी, जो बालों में लगाते हैं, सॉरी निकाल लूँगी, क्योंकि ये इजीली निकल जाती हैं। कोई भी आप बारीक चीज़ लें जो भी आप लोगों के पास हो, तो इस तरह से ये निकल आती है। थोड़ी सी जो मोटी बड़ी रख के बनाएं, जो लूप्स होते हैं उसको फिर सुई की मदद से ही निकालना पड़ता है। यहाँ पे आपको मैं लूप्स भी निकाल के दिखाऊंगी, और साइड में से हमेशा इस तरह से थोड़ा आड़ा रख के काट लिया करें, तो निकालने में आसानी होती है। अब हम घेरा दे लेंगे धागे को, और यहाँ से मजबूत करेंगे ताकि हमारा जो धागा है वो टूटे ना। और धागा भी हमने 4 स्टेप में मैंने डाला हुआ है। इस तरह से बैक की साइड से हमने सुई को गुजारना है, और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टार्टिंग पे तो थोड़ी सी होती है मुश्किल, लेकिन जब स्टार्ट हो जाती है लूप्स निकलना तो फिर इजी रहता है। धागे को हमने बहुत ज़्यादा नहीं खींचना और बराबर, ताकि हमारी जो धागा टूटे भी ना। अगर टूट जाता है तो फिर बहुत मसला होता है, दोबारा सब कुछ शुरू से करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखें, जब लूप्स थोड़ा सा बाहर आ जाए तो हमने लूप्स से पकड़ के फिर पीछे की तरफ खींचना है।
धागे से नहीं खींचना, धागा टूट सकता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा बारीक सा बन गया है लूप्स। इस तरह से हमने बनाना है इसका छल्ला। ठीक है, और छल्ले के लिए आप लोग काट के रख लें। 3 छल्ले हमने बनाने हैं, तो उस हिसाब से डोरी को काट लें। और यहाँ पे ये जो ये क्या पट्टी हमने इस साइज़ की रखनी है, तकरीबन आधा इंच की हमने रखनी है, आधा इंच से भी कम रखनी है। तो उस हिसाब से मैंने मैयर नहीं किया, मैं काश में कर लेती तो आप लोगों को वैसे बता देती, तो वैसे अंदाजे से भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 6 मैंने काट लेनी है। ठीक है, और फ़िलहाल मैं वीडियो में 4 ही दिखाऊंगी, उसके बाद मैंने 2 और काट ली थी, क्योंकि ये 2 एक को लगेगी, एक छल्ले को लगेगी। ठीक है, इस तरह से अब हमने क्या करना है, छल्ला बनाना है। इसको हमने एक के ऊपर रख के और सुई की मदद से हमने इसको कर देना है सिलाई, मज़बूत कर देना है। अच्छा, इसको आप रफ धागे से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिया था, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए, फिरोज़ी कलर का जो धागा था, ताकि आप लोगों को नज़र आए। और इसका कोई मसला नहीं है, छुप जाता है जब हम वो लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो इसको आप रफ भी कर सकते हैं जैसे चाहें। तो ये देखें मेरा छल्ला जो बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसको इस तरह से निकालना है इसके अंदर में से, और फिर हमने इसके किनारे पे, बिल्कुल ऐसे किनारे पे सिलाई लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने सुई के साथ भी किया था, लेकिन सुई के साथ ज़्यादा मजबूती भी नहीं आती और फिनिशिंग भी नहीं आती। तो आप कोशिश करें सिलाई ही लगाएं थोड़ा साथ साथ, जो छल्ला होता है ना हमारा फिक्स हो जाता है। इस तरह से हमारी 3 कैंडियाँ बन चुकी हैं। ये देखें, जो 3 कैंडियाँ हमने बना ली है, इसको मैं कैंडी का नाम दूंगी। और 3 मेरे पास ये डोरियाँ हैं। ठीक है, 3 डोरियाँ और 3 कैंडी। अब हमने इसकी करनी है डिज़ाइनिंग। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम चौक की मदद से हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ ताकि कोई बल शल ना हो, जो मेरा निशान है वो बिल्कुल सीधा लगे, और फिर मेरी जो डिज़ाइनिंग वो भी सीधी ही मतलब जैसे मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है, इसको हमने एक कोने से रखना है और दूसरे कोने पे ले जाके ख़त्म करना है, और सेंटर में से हमने थोड़ी गोलाई करनी है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लाइन लगानी। और यहाँ पे जी इतनी मैंने डार्क लगाई थी लाइन, लेकिन वो कैमरे में खैर नज़र ही नहीं आ रही। और ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो गैप हमने डालना है ना, तकरीबन 2 इंच का हमने गैप डालना है। इन लाइनों के दरमियान में 2 इंच का गैप डालना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऊपर लाइन लगा लें, एक नीचे लगा लें 2 इंच के गैप की। फिर उसके बाद फिर मैं आपको आगे जाके बताती हूँ क्या करना है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा गैप दे के फिर एक और लाइन लगा लें। ठीक है, अगर हम इस तरह से लाइन लगा लेंगे तो फिर हमें आसानी रहेगी डिज़ाइनिंग करने में। और अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने कैंडियाँ बनाई हैं इसको हम इक्वल काट लेंगे ताकि कोई बड़ी छोटी ना हो, एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से मैंने इसको काट लिया है इक्वल। और बहुत ज़्यादा साइडों से बड़ी नहीं रखनी, बहुत डिसेंट सा हमने डिज़ाइन बनाना है। और ये देखें, अब मैं इसको रख के देख रही हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ फ़िक्स करूँ। एक हमने बिल्कुल सेंटर में रखनी है, जो सेंटर का जो होता है क्या कहते हैं, बिल्कुल सेंटर होता है। और बाकी हमने इनके दरमियान में भी 2-2 इंच का हमने, सॉरी 2.5 इंच का हमने गैप डालना है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, डोरी इस तरह से बाद में, सॉरी डोरी बाद में लगानी है। पहले हमने ये कैंडी है, जो ऊपर वाली लाइन है ना, उसको सिरे से बिल्कुल हमने सिलाई लगा लेनी है। जो नीचे वाली लाइन है उसके हमने सिरे से लगा लेनी है सिलाई। तो ये देखें, आपको मैं अभी दिखाती हूँ। जो ऊपर वाली लाइन से हमने उस सिरे को अटैच कर देना है, नीचे वाली लाइन से नीचे वाले सिरे को अटैच कर देना है। और ये जो एक्स्ट्रा धागे होंगे वो मैं काट दूँगी साथ साथ ही। ठीक है, तो जो हमारी लाइन से बाहर जा रहा है कपड़ा उसको भी मैंने काट देना है। ठीक है, ऊपर से भी हमने देखना है, लाइन से अगर बाहर है कपड़ा तो वो काट देंगे, क्योंकि जब हमने वो दूसरी पट्टी लगानी है तो फिर वो नज़र आएगा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो एक्स्ट्रा है ना वो मैं काट रही हूँ, जो लाइन से बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये देखें, जो मतलब मेरी जो कैंडी हैं वो लग चुकी हैं और अब मैं आपको मैयर करके बताती हूँ। ये इंची टेप को मेरे इग्नोर कीजिएगा जिस घर में बच्चे होते हैं तो ऐसे ही होता है। तकरीबन 2 इंच से थोड़ा सा कम ही है, मतलब 2 इंच आप रख लें तो आसानी रहेगी। और इसके दरमियान में जो गैप है वो 2.5 इंच का गैप है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो डोरी हमने बनाई है प्रेस कर लें, तो अदरवाइज़ वैसे भी सही, जब हम सिलाई लगाते हैं तो सही हो जाती है। तो इनके जो लाइन लगाई है ना, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर ही हमने कर देना, यानी कि जो कैंडियों की जो किनारों पे हमने सिलाई लगाई है ना, इस तरह से हमने किनारों पे रखना है ताकि उसके किनारे भी छुप जाएं। और बिल्कुल ये इस तरह से। ठीक है, अब नीचे वाले भी हमने सेम ऐसे ही रखनी है, इसके किनारों पे ऐसे। ठीक है,
ये देखें एक एक ही सिलाई लगेगी, इसके ऊपर दो दो नहीं लगनी, सिर्फ एक एक सिलाई लगा दें। इसी तरह से हम दूसरी भी लगा देंगे। थोड़ा सा गैप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा देना चाहें ज़्यादा दे, मेरे ख्याल मैंने थोड़ा सा दिया था। इस तरह से ये जो हमारा डिज़ाइन है सिंपल सा डिसेंट सा बन के रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा साइड पे जो डोरी शोरी बची हुई है इसको मैं काट दूँगी। खैर जब भी आप बनाया करें थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ही बनाया करें, क्योंकि कम पड़ सकती है, कम पड़ जाए तो फिर मसला होता है, और ज़्यादा रहे तो फिर कोई मसला नहीं होता। खैर ठीक है, वो हम काट देंगे। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने बाजू जोड़ लेने हैं और ये साइडों पे सिलाई लगानी है। ठीक है, और फिर साइडों पे सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके चौक को फोल्ड करेंगे, फिर दामन फोल्ड करेंगे। इस तरह से जो हमारा कुर्ता बन के वो रेडी हो जाएगा। और ये हमारे कुर्ते की फ़ाइनल लुक है। टिच बटन मैंने लगा लिए थे, ये साइडों पे टिच बटन ही अच्छे लगेंगे, तो ये 2 टिच बटन लगवाए हैं। और ये हमारी डिज़ाइनिंग है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा कुर्ता बन गया। उम्मीद है मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, आप लोगों को समझ आई या नहीं, जैसा भी है कमेंट सेक्शन में लाजमी छोड़ के जाइएगा। और चलती हूँ मैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।